एपिसोड की शुरुआत में रियो अपने घर से बाहर आता है और अपने मैजिक से वाटर मैनिपुलेट करता है और हम उसका मैजिक पावर देख पाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब उसके सामने एक एंजल होता है जो पूछता है तुम ही रियो हो ना, जिस पर वो हाँ कहता है। उसके बाद एंजल कहता है अच्छा हुआ बहुत दिनों बाद कोई यहाँ आया है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि तुमने एक एक्सीडेंट में अपनी जान खो चुकी है। जिस पर रियो बताता है हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या आप गॉड है? एंजल कहता है नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, तुम्हारे समझ के हिसाब से देखा जाए तो मुझे एंजल कहना ठीक होगा। रियो सोचता है कि मैं इसे मिकल कहकर बुलाऊंगा, लेकिन मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ तो मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होने के बाद मैं क्या करूँगा। जिस पर एंजल कहता है जो तुम चाहो वही करो, कोई स्पेशल ड्यूटी या मिशन असाइन नहीं किया हुआ है, तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है जीने की। जिस पर रियो कहता है तो अब मैं एक स्लो लाइफ जीना चाहता हूँ। एंजल कहता है तुम्हारा रीइंकार्नेशन एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जहाँ मैजिक होता है, हम उस दुनिया को फाई कहते हैं। वहाँ तकरीबन हर 5वां इंसान मैजिक यूज कर सकता है। तुम्हारी एलिमेंट एफिनिटी है वाटर, और स्लो लाइफ चाहने के कारण हमने तुम्हें रोंडो के जंगल में भेजने का फैसला किया है। एक छोटा सा घर और 2 महीने का खाना रेडी है। जिस पर रियो पूछता है ये बर्फ वाला स्टोरेज क्या ये भी मैजिक से बना है? तो उसका जवाब देते हुए एंजल कहते हैं हाँ ये सब कुछ मैजिक का हिस्सा है। घर के आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर भी लगा दिए गए हैं ताकि कोई मॉन्स्टर पास ना आए। उसके बाद रियो बोलता है मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया बिगिनर्स एडिशन। लिखा तो अलग भाषा में है, लेकिन मैं इसे आसानी से पढ़ सकता हूँ, और ये है प्लांट एनसाइक्लोपीडिया। उसके बाद वो बाहर जाकर अपनी एबिलिटी टेस्ट करने लगता है और कहता है अगर बस इमेजिनेशन क्लियर हो तो जुबान से बोलने की जरूरत नहीं होती। फिर वो अपनी एबिलिटी से अपना बाथटब रेडी कर देता है कि इतना अच्छा बाथटब है, थोड़ा नहाने के मन था। फिर नेक्स्ट सीन में वो लकड़ियों में आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उससे आग नहीं जलती। तो वो सोचता है कि पानी को फ्रीज करने की कोशिश करो, लेकिन उससे वो भी नहीं होता। वो सोचता है लेकिन बर्फ बनानी तो आनी ही चाहिए, मैं आइस स्पीयर जैसी मैजिक ट्रिक ट्राई करना चाहता हूँ। तो पानी को कंप्रेस करके उससे हीट खींच लेना होगा और फिर उससे वो बर्फ़ बन जाती है। फिर वो आइस में सन के रिफ्लेक्शन की मदद से उन लकड़ियों में आग लगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो बात ले रहा होता है और सोचता है पहले दिन के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला, और अगर यही लॉजिक उल्टा करके सोचो तो गर्म पानी भी निकाला जा सकता है। मैजिक वाकई में काफ़ी कमाल की चीज़ है। फिर नेक्स्ट सीन में वो डिनर कर रहा होता है और सोचता है मिकल ने 2 महीने का खाना दिया है, पर उसके बाद मुझे हंटिंग करनी होगी। जंगल बैरियर के बाहर है तो वहाँ मॉन्स्टर्स होंगे, सिर्फ एक चाकू से काम नहीं चलेगा, ऑफेंसिव मैजिक तो सीखना ही पड़ेगा। सेफ और पीसफुल स्लो लाइफ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिर अगले दिन वो फिर से अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा होता है, जैसे कि वाटर बॉल। हालांकि उससे डैमेज तो कम ही होगा, मगर वाटर बॉल कमज़ोर है तो वाटर जेट ट्राई करता है, हाई स्पीड थिन वाटर लाइन जो सामने वाले को काट सके, लेकिन वो भी इतना काम नहीं आता। फिर वो याद करता है कि उसे एंजल ने कहा था कि मैजिक का असली राज है इमेजिनेशन। स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करो और प्रैक्टिस से मास्टरी पाओ, और वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सोचता है आइस बनाने की उल्टी प्रोसेस इमेजिन करके गर्म पानी भी निकल आया। फिर अगले दिन अब वो हवा में डायरेक्ट आइस भी बनाने लग जाता है। थोड़ा वक्त लगता है पर हवा से बर्फ बनाना पॉसिबल है। फिर वो उसे उड़ने को कहता है, लेकिन उससे वो नहीं होता है, और फिर ऐसे ही वो पूरे दिन प्रैक्टिस करता रहता है। फिर शाम को काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, लेकिन रात में वो आग नहीं जला पाता है। तो वो सोचता है कि सूरज रहते रहते आग जला लेनी चाहिए थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो सोचता है अब तो इसे बनाना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन उड़ना अब भी नहीं आता। उसके बाद वो अपना वेपन बनाकर बैरियर के बाहर जंगल में जाने लगता है, और नदी के पास उसे आग लगाने वाला पत्थर भी मिल जाता है। अब सूरज ना होने पर भी वो आग जला सकता है, और अगर आज कोई एंटीडोट भी मिल जाए तो आज का एडवेंचर एकदम सक्सेसफुल होगा। लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बोर आ जाता है जो उसकी ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, और तभी रियो को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है और वो साइड हो जाता है। फिर वो सोचता है इस दुनिया में तो मेरे पास मैजिक भी है, और तभी वो बोर फिर से उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन इस बार रियो पहले तो अपने मैजिक से आइस स्लाइड बना देता है, जिससे वो बोर स्लिप हो जाता है, और तुरंत ही रियो शार्प आइस बना देता है और उसमें लगते हुए उस बोर की मौत हो जाती है।
फिर वो अपने घर आ जाता है और सोचता है कि ये तो सबसे कमज़ोर कैटेगरी का मॉन्स्टर निकला, लेकिन लास्ट के 2 पेजेस तो एक्सपर्ट लेवल के लग रहे हैं। ड्रैगन अकेले ही एक सिटी को उड़ा सकता है। इसमें नोट लिखी हुई है कि अगर ड्रैगन से टकरा गए तो बस भाग जाओ, लेकिन भागना भी मुश्किल होगा, तो बेसिकली मिल जाए तो गेम ओवर। फिर दूसरा है डेविल्स। ये फॉलन एंजल्स नहीं होते, इनका ओरिजिन भी अननोन है। उम्मीद है कभी उनसे मुलाकात ना हो। फिर अगले दिन वो फिर से जंगल में जाता है, लेकिन तभी उस पर एक एसेसिन हॉक हमला करता है। फिर वो भागते हुए उस पर अपने मैजिक से हमला करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है। और तभी वो हॉक उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन रियो अपने मैजिक से अपने आसपास एक आइस का बैरियर बना देता है और उससे टकरा कर वो हॉक गिर जाता है। लेकिन वो एक और बार ऊपर चला जाता है और उसकी सिर्फ एक आँख ही फूट चुकी होती है, बाकी वो बिल्कुल ठीक होता है। और फिर वो वहाँ से उड़ जाता है और रियो को शांति मिलती है। फिर रात में रियो हॉक से भागने की वजह से अपने घर की डायरेक्शन भूल गया था, लेकिन जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां बिना सर वाला घोड़ा और बिना सर वाला एक इंसान होता है, और उसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। फिर ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे, जंगल में भटकना, मॉन्स्टर्स को मारना, शिकार करना, खाना बनाना, मैजिक प्रैक्टिस करना। फिर वो सोचता है आइस को हार्ड करके उसे गार्नेट के पॉलिश के टूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। फिर रात को वो उस बिना सर वाले इंसान के पास जाता है और हमें बताता है यूलाहान मॉन्स्टर बुक के बिगिनर लिस्ट में भी नहीं था, शायद क्योंकि वो मॉन्स्टर नहीं है या बिगिनर लेवल का भी नहीं है। और फिर वो उसके साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने लगता है, मगर वो हार जाता है। लेकिन तभी वो इंसान उसे एक वाटर स्वॉर्ड बना कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वो एसेसिन हॉक फिर से आता है, जो कि अब इवॉल्व हो गया था। वो फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन रियो आइस शील्ड बनाकर उससे बच जाता है। वो उस पर अपने मैजिक से हमला भी कर रहा था, लेकिन उस हॉक को कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद रियो अपने मैजिक स्वॉर्ड निकालता है और अब उसके साथ लड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में उसको हरा देता है। फिर रियो उसके पास जाता है और कहता है ये वही है जिसकी मैंने एक आँख छीन ली थी। तुम पूरी जान लगा कर भी हार गए और फिर भी दिल नहीं मानता कि सब खत्म हो गया। कम से कम तुमसे मिलकर मैं स्ट्रांग बन गया। तुझे फिर से अटैक करते देखने की तैयारी ने मुझे मोटिवेटेड रखा। तेरी वजह से मैं ग्रो कर पाया, थैंक यू। और तू भी इवॉल्व हुआ मुझसे रिवेंज लेने के लिए। तेरे इस प्राउड फॉर्म को देखकर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मैं तुझे ख़त्म करता हूँ। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड उसके शरीर से बाहर निकाल देता है और वो हॉक मर जाता है। और फिर रियो आगे बढ़ने लगता है और तभी उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है और उसे देखकर रियो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो ड्रैगन कहता है ओ तो तुम एक इंसान हो, मतलब कि वो टेलीपैथी कर रहा होता है कि काफ़ी अरसे बाद किसी से बात कर रहा हो। आवाज़ पहुँचेगी भी या नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने इस एरिया में कोई ऐसा बर्ड देखा जो एसेसिन हॉक से इवॉल्व हुआ हो? ये सुनकर रियो एकदम डर जाता है कि क्या आपका वो मतलब कोई आपके अंदर था क्या? अगर हाँ तो आई एम सॉरी। जिस पर वो ड्रैगन कहता है समझ गया, तो तुमने उसे मारा था। इम्प्रेसिव, कैसे कर पाए? वैसे तुमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ पहनी है अपनी कमर पर। उसके बाद रियो उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है, जिस पर ड्रैगन कहता है ओह ये तो फेरी किंग की स्वॉर्ड है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? लगता है फेरी किंग तुमसे काफ़ी इम्प्रेस्ड था। ये सुनकर रियो कहता है इम्प्रेस्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और शाम को ड्रैगन कहता है ओ सॉरी, लगता है मुझे बुलाया जा रहा है, मैं थोड़ा और बात करना चाहता था। जिस पर रियो कहता है नहीं, आपने इतना कुछ बताया उसके लिए शुक्रिया। वैसे कम से कम अपना नाम तो बताइए, मैं रियो हूँ। ड्रैगन कहता है मैं हूँ लेविन, फिर मिलेंगे रियो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और रियो बोलता है वो क्या पावर थी, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ड्रैगन से बात भी कर पाऊंगा। ये इसेकाई दुनिया सच में अनप्रिडिक्टेबल है। उसके बाद हमें एंजल को दिखाया जाता है, जो बोलता है लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया। हिडन ट्रेट ये कहाँ से आ गया? मैंने जो पहली लड़की को किसी और वर्ल्ड में भेजा था, उसके अलावा ऐसा किसी के पास नहीं है, और वो भी 10,000 साल पहले देखा था। रियोसेन का हिडन ट्रेट है इटर्नल यूथ। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक आइलैंड के ऊपर, जहाँ पर एक शिप काफ़ी बुरी तरीके से तबाह हो चुका होता है।
और उसके बाद हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो उस आइलैंड पर बेहोश पड़ा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।